तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन किए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। बोल रहा है हिंदी में, एक त्रिभुज ए बी सी में समकोण बी है। जो समकोण है वो बी है। तो इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, यदि tan a बराबर 1/√3 दिया है तो आपको निकालने हैं फर्स्ट नंबर में sin a इंटू कॉस सी प्लस cos a इंटू साइन सी। इसका वैल्यू फर्स्ट में निकालना है। एंड जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वह है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। इसका वैल्यू निकालने हैं सेकेंड नंबर पे। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ। सबसे पहले गिवन यानी कि दिया है, हिंदी में दिया है क्या। सबसे पहले हमको दिया है tan a इज इक्वल टू 1/√3। tan a का वैल्यू दिया है 1/√3 और जो tan का फॉर्मूला होता है वह होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि लंब बटा आधार। तो सबसे पहले बोला है इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें बोल रहा है कि जो समकोण है वह किस पे है, बी पे। तो यहाँ पे हमने रख दिया बी पे समकोण। अब ए और बी कहीं भी रख सकते हैं, सुविधा के अनुसार हमने ए यहाँ पे रख दिया एंड सी, ए और सी कहीं भी रख सकते हैं, एंड सी ऊपर रख दिया। तो इस त्रिभुज से हमने देखा tan ए के लिए, ध्यान से देखिएगा, ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया है यहाँ से BC, एंड ए के लिए जो बेस हो गया है वह हो गया है हमारा AB। तो यह आ गया BC/AB। सबसे पहले आ गया BC/AB। अब हमको यह जो BC है इसका 1 जो वैल्यू है वह BC का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एंड AB की जगह पे √3 है, तो यह इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो हमने माना, यानी कि लेट BC इज इक्वल टू 1K, यानी कि K केवल लिख सकते हैं, एंड AB इज इक्वल टू √3K। देन यहां से हमको निकालना है AC, और AC हमारा क्या है, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है। तो कर्ण को कैसे निकालेंगे, कर्ण को निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AC का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हाइपोटेनियस यानी कर्ण। AC इज इक्वल टू हो जाएगा BC² प्लस AB का स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर हो जाएगा √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे BC का वैल्यू है 1K, यानी कि केवल K लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा K का स्क्वायर, एंड AB जो था वह था हमारा √3K, तो यहाँ से हो जाएगा √3K का होल स्क्वायर। K का स्क्वायर किए तो यहाँ से हो गया K², एंड √3 का स्क्वायर किए तो ये हो गया हमारा 3K²। देखिए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, और K का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे K² हो गया। अब K² प्लस 3K² दोनों को ऐड किए तो यहाँ से आ गया हमारा 4K², एंड जो 4K² है तो वह किसका स्क्वायर है, तो 4K² जो है वह 2K का होल स्क्वायर करेंगे तो 4K का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से इस स्क्वायर से यह रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड AC का जो वैल्यू आएगा वह आएगा 2K। AC का वैल्यू यहाँ से हमारा निकल के आ गया 2K। अब आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे हम, फॉर एंगल A के लिए हाइपोटेनियस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, और बेस क्या होगा। एंगल A के लिए हाइपोटेनियस AC दोनों सेम रहता है,
परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AB। सेम ऐसे ही फॉर एंगल C, क्योंकि हमारा दो एक्यूट एंगल है यहाँ पे, एक A है और एक C है। C के लिए वही हाइपोटेनियस AC ही रहेगा, परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और बेस जो होगा वह हो जाएगा BC। ये यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने में दिक्कत ना आए। क्वेश्चन फर्स्ट के लिए सबसे पहले देखेंगे दोनों क्वेश्चंस के लिए कि पहले कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको निकालने हैं। तो पहला निकालना है साइन A और कॉस C, दो यहां से मिले, और उसके बाद निकालने हैं कॉस A और साइन C। यानी कि A वाले एंगल के लिए हमको निकालना है साइन A और कॉस A, और C वाले के लिए भी निकालना है साइन C और कॉस C। तो सबसे पहले साइन A निकाल लेते हैं, साइन A निकाल लेते हैं। साइन A, साइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटा कर्ण, और A के लिए परपेंडिकुलर BC है तो BC हो जाएगा, और A के लिए हाइपोटेनियस AC है तो AC हो जाएगा। BC का वैल्यू है 1K, एंड जो AC का वैल्यू निकाले थे वो निकाले थे 2K। K से K कैंसिल हो गया, और यहां से हमारा साइन A आ गया 1/2। अब इसी तरह A वाला क्या निकालना है, A वाले में हमको cos A निकालने हैं, तो यहां से निकाल लेंगे हम cos A। cos A होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटा कर्ण। A के लिए बेस AB और हाइपोटेनियस यानी कर्ण AC। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू दे रखा है √3K, और AC का वैल्यू हम लोग निकाले थे 2K। K से K कैंसिल, और यहां से हमारा cos A का वैल्यू आ गया √3/2। अब देखिए कौन कौन मेरा निकल गया, यहां से मेरा साइन A निकल गया एंड cos A निकल गया। अब क्या निकालने हैं, cos C और साइन C, दोनों में वही है। साइन A, देखिए यहां भी साइन A निकल गया, एंड cos A निकल गया। अब निकालने क्या है, सिर्फ cos C और साइन C, बस दो वैल्यू और निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं हम। अब निकालते हैं साइन C। साइन का फॉर्मूला तो वही होता है भाई साहब, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बट यहां पे आ गया है अब C के लिए। देखिएगा C के लिए परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेनियस AC। AB है √3K और AC है 2K। K से K कैंसिल हो गया, और जो साइन C का वैल्यू आया वह आया है हमारा √3/2। अब इसी तरह cos C का भी वैल्यू निकाल लेंगे। cos का भी होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, बट C के लिए बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। BC का वैल्यू दिया है 1K और हाइपोटेनियस है 2K। K से K कैंसिल, और यहाँ पे आ गया 1/2। देखिए जो हमारा साइन A आया है वो आया है 1/2, cos A आया है √3/2, साइन C आया है √3/2, एंड cos C आया है 1/2। अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे कि 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वह पूछ रहा है साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C का वैल्यू निकालना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। बनाइए, जहां जहां वैल्यू रख लीजिए। साइन A का सबसे पहले वैल्यू रखना है, साइन A का वैल्यू आ गया है यहाँ पे 1/2, इंटू था तो इसके बीच में इंटू कर दिए। उसके बाद है cos C का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/2, तो इंटू cos C था तो cos C का भी वैल्यू रख दिया 1/2। उसके बाद प्लस का साइन था, प्लस का साइन दे दिए। फिर था cos A निकाले हैं √3/2, cos A की जगह पे रख दिए √3/2। उसके बाद इंटू था तो इंटू दे दिए। साइन C का वैल्यू निकाले हैं √3/2, तो साइन C के जगह पर भी रख दिए √3/2।
अब देखिए यह दोनों आमने सामने मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 जा 1 एंड नीचे 2 2 जा 4, यानी कि यह हो गया 1/4। देन प्लस √3 में √3 से मल्टीप्लाई किए तो यह हो गया 3 एंड 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो यह हो गया 4। देखिए हमारा फ्रैक्शनल एडिशन है एंड फ्रैक्शनल एडिशन है और डिनोमिनेटर सेम है। बताए थे फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन हो या फ्रैक्शनल एडिशन हो, जब दोनों में डिनोमिनेटर सेम रहता है तो केवल सिंगल एक डिनोमिनेटर लिख देते हैं एंड ऊपर जैसे रहता है वैसे ही सेम उतार देते हैं। तो यह आ गया न्यूमिनेटर 1 + 3/4 एंड 1 + 3 किया न्यूमिनेटर तो वह ऊपर भी हो गया 4 और डिवाइडेड बाई 4। 4/4 कट के इसका आंसर आ गया 1। यानी कि जो 9 का फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर हमारा कितना आ गया, उसका आंसर आ गया हमारा 1। अब 9 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 9 का जो सेकंड क्वेश्चन है, 9 का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है। तो यहाँ पे cos A की जगह पे cos A का वैल्यू, देखिए यहाँ से cos A का वैल्यू निकाले हैं √3/2, तो cos A की जगह पे रख दिया √3/2। देन इंटू cos C का वैल्यू निकाले हैं हम लोग 1/2। फिर है माइनस sin A का वैल्यू निकाले हैं 1/2 एंड इंटू sin C का वैल्यू आया है √3/2। आमने सामने गुना कर देंगे, सामने सामने से √3 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो √3 एंड 2 में 2 से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किए तो 4। देन माइनस था, माइनस दे दिए। फिर √3 में 1 से मल्टीप्लाई किए, यह आ गया √3 एंड नीचे 2 2 जा आ गया 4। डायरेक्टली ऐसे काट के आप 0 लिख सकते हैं, बट आप लोग को ऐसे काट के अगर हम 0 लिख दिए तो थोड़ी सी बस हल्की सी मुश्किल हो सकती है समझने में। तो सबसे बढ़िया और आसान कर देते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम लिख दिए। एंड पता है आपको डिनोमिनेटर सेम हो तो सेम लिख देंगे, ऊपर का जैसे हो सेम ऐसे ही उतर जाता है। तो √3 माइनस वहां भी था √3, डिनोमिनेटर √3 में से √3 माइनस किया आ गया 0 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर था 4। अब आपको पता है, अब आपको यह बात पता है कि अगर 0 में किसी भी दूसरे डिजिट से या किसी भी नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका जो वैल्यू आता है वह होता है 0। 0 में किसी भी डिजिट से या किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट का आंसर हमारा आ गया है 1 एंड क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड का जो आंसर आया है वह आया है हमारा 0। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तभी के लिए गुड बाय।